हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत होगी और हम बिल्कुल ये क्वेश्चन बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। इस क्वेश्चन को करने से और आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कह रहे एक पॉलिनॉमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसके जीरोस है अल्फा और बीटा। आपको क्या निकालना है? वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये दो चीज आपको निकालनी है। इसको निकालने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों, यहाँ पे बोला गया वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, ये आपको निकालना है। इसको सीखने के लिए हमें ये आना चाहिए छोटी क्लासेस में जो हमने किया हुआ है। जैसे कि मान लो मैं बोलूँ वन बाय टू को वन बाय थ्री से ऐड करो, तो आप क्या करते थे? टू और थ्री को मल्टीप्लाई करते थे, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम भी ले लेते थे हम, तो वो सिक्स आएगा। टू इंटू थ्री सिक्स आएगा। टू की टेबल में टू कब आता है? वन पे, पर ये थ्री तो नहीं आता ना। थ्री वन जा हम लिखते थे थ्री। थ्री की टेबल में थ्री तो आता है, ये टू नहीं आता, तो टू को वन से मल्टीप्लाई करते थे। बेसिकली हमने शॉर्ट ट्रिक ये याद कर रखी थी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अल्फ़ा को वन से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा। और आपको पता है चाहे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूं या बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही है। चाहे मैं टू प्लस थ्री लिखूं या फिर थ्री प्लस टू लिखूं, बात एक ही होता है। तो इसलिए बीटा प्लस अल्फ़ा को आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। देखो आपको पॉलिनॉमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले आप निकालोगे सम ऑफ जीरोस जिसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब आपको पता है आपको जो पॉलिनॉमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। उसको आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर के आगे वन लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? वन के बराबर। बी की वैल्यू भी वन के बराबर। एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, तो बी की वैल्यू भी वन ही है। एक्स के आगे कुछ नहीं है तो वन होगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू वन के बराबर। और सी किसके बराबर हो गया? वन के बराबर। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी है? वन, तो वन पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? वन, वो भी पुट कर दो। वन बाय वन वन ही होता है, तो आंसर आ गया माइनस वन। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा c बाय ए के बराबर। c कितना है? वन। a कितना है? वन। वन बाय वन वन ही होता है बच्चों। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछता है बताओ वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा क्या होगा। तो वन बाय बीटा प्लस वन बाय अल्फा क्या होगा? अभी अभी जैसे मैंने बताया, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा हम कैसे निकालेंगे? बीटा को वन से मल्टीप्लाई करके, अल्फा को वन से मल्टीप्लाई करके, तो बचेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम यही चीज़ लिख देंगे, इसको हम लिखने वाले अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है माइनस वन के बराबर। ठीक है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो माइनस वन, तो पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो वन, तो माइनस वन बाय वन कितना होता है बच्चों? माइनस वन। अब क्वेश्चन में पूछता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ क्या होगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों? इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी।
अगर इस प्लस 2ab को मैं इधर ले जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, -2ab, और बच क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस का था उधर जाके क्या हो गया, -2ab हो गया। तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। सिमिलरली a की जगह लिख दो अल्फा और b की जगह लिख दो बीटा, तब भी तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मैंने a की जगह पे लिख दिया अल्फा, b की जगह पे लिख दिया बीटा, तो बस जहां जहां a है वहां अल्फा रख दो और जहां जहां b है वहां बीटा रख दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके क्लास 10 पॉलिनॉमियल्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बनेंगे, ठीक है। तो इसको कहीं लिख लेना अच्छे से। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले से ही, -1 के बराबर है, तो यहाँ लिख दो -1 का होल स्क्वायर 2, ये अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं जो कि है 1 के बराबर, ठीक है, उसकी जगह पे भी आप लिख दोगे 1, ठीक है। उसके बाद -1 का स्क्वायर तो 1 होता है बच्चों, 2 इंटू 1 2 होता है, तो ये हो गया -1। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको देखते के साथ ही आपके माइंड में आना चाहिए, यार यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस 2ab इधर चला जाएगा तो -2ab बचेगा, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा और बीटा से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां a था वहां पे लिख देना है आपको अल्फा, जहां जहां b है वहां लिख देना है आपको बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।